आखिर कैसे राजस्थान के एक छोटे से व्यापारी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है सेठ शोभाराम से, जो राजस्थान के बिलनी गांव में एक छोटे से व्यापारी थे। उनकी कमाई इतनी थी कि बस घर का गुजारा हो सके, लेकिन उनके बेटे शिव नारायण बिरला ने वही बिजनेस संभालते हुए इतिहास रच दिया। सन 1840 में शिव नारायण बिरला का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें मेहनत और समझदारी दोनों थी। वह अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बढ़ाने लगे और जल्दी उन्हें समझ आ गया कि कॉटन यानी कपास का बिजनेस आने वाले समय में बहुत बड़ा हो सकता है। उस दौरान ब्रिटिश लोग भारत से कच्चा माल बाहर भेजा करते। शिवनारायण ने देखा और समझा कि अगर वही काम खुद बड़े स्तर पर करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग की शुरू की और मुंबई जाकर अपने बिजनेस को और बढ़ाया। धीरे धीरे उनका नाम मार्केट में चलने लगा। कुछ ही सालों में उन्होंने अपना ट्रेडिंग हाउस की शुरुआत की, जिसका नाम रखा शिव नारायण बलदेवदास ट्रेडिंग हाउस। बलदेवदास उनके गोद लिए हुए बेटे थे। जब शिव नारायण बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपना पूरा बिजनेस बलदेवदास को सौंप दिया। बलदेवदास सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी बहुत आगे थे। सन 1917 में उन्हें उनके योगदान के लिए राव बहादुर अवार्ड मिला और 1925 में उड़ीसा और बिहार की सरकार ने उन्हें राजा की उपाधि दी। बलदेवदास के 4 बेटे थे, जुगल किशोर बिरला रामेश्वर, दास बिरला, घनश्याम दास बिरला और ब्रज मोहन बिरला। इनमें सबसे ज्यादा नाम कमाया जीडी बिरला और ब्रज मोहन बिरला ने। घनश्याम दास बिरला यानी जीडी बिरला स्कूल के निकलने के बाद में कोलकाता चले गए। वहां उन्होंने जूट ब्रोकर के रूप में काम शुरू किया। फिर 1919 में बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की। शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं। 1924 में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुआत की ताकि भारत में आजादी की आवाज पूरे देश तक पहुंच सके। फिर आया साल 1942, जब जीडी बिरला ने हिंदुस्तान मोटर की नींव रखी। उसी से बनी अम्बेडकर कार ने भारत के सड़कों पर दशकों तक राज किया। आगे चलकर 1946 में उन्होंने ग्रासिम इंडस्ट्री की स्थापना की और भारत में इंडस्ट्री डेवलपमेंट का नया दौर शुरू किया। जीडी बिरला ने न केवल इंडस्ट्री में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कई यूनिवर्सिटी और संस्थान बनाए ताकि आने वाली पीढ़ियां देश को आगे ले जा सके। 11 जून 1993 में जब जीडी बिरला का निधन हुआ, तब तक बिरला ग्रुप भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर तक बन चुका था। एक छोटे से गांव से शुरू हुई कहानी आज भी इस बात का सबूत है कि अगर इरादा बड़ा हो तो शुरुआत चाहे किसी भी छोटी से क्यों ना हो, मंजिल एक दिन इतिहास बन जाती है।